इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 2, जिसका नाम है रेखाएं और कोण। पेज नंबर 21 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 6। और इससे पहले वाली जो भी प्रश्न है सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। प्रश्न 6 है, अपने कागज पर 4 बिंदु इस प्रकार अंकित कीजिए कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो। यानी कागज पे हमें 4 बिंदु लेने हैं और वो इस प्रकार लेनी है, कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो। उन्हें ए बी सी और डी से चिन्हित कीजिए। यानी कि उन्हें हम नाम देंगे ए बी सी और डी। सभी संभव रेखाएं खींचिए और जितनी भी रेखा खींची जा सकती है उनको खींचना है जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हो। कहां से गुजरती हो? जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हो, यानी कि इन बिंदुओं से गुजरती हो। इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है, यानी इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती है वो बतानी है। उनके नाम भी बताएंगे, उनके नाम भी हमें बताने हैं कौन कौन सी रेखाएं। आप ए बी सी और डी से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं, यानी कि ए बी सी और डी से कितने कोण बन सकते हैं उनके नाम भी बताने हैं। उन्हें लिखिए, उनको लिखना है और उनमें से प्रत्येक को आकर 2.9 के अनुसार 4 द्वारा अंकित कीजिए और उनमें से प्रत्येक को आकर 2.9 के अनुसार 4 द्वारा अंकित करना है। तो अब हम करते हैं इसे हल। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें 4 बिंदु इस प्रकार से लेने हैं कि कोई 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो। उनको नाम देंगे ए बी सी और डी। तो यहाँ लीजिए बिंदु, यानी एक बिंदु हो गया यहाँ, दूसरा बिंदु हो गया यहाँ और तीसरा हो गया यहाँ, चौथा हो गया यहाँ। अब इसमें कोई भी 3 बिंदु किसी एक रेखा में नहीं है। इनको नाम देंगे, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब हमें क्या करना है? आगे है सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हो। यानी कि सभी रेखा खींचनी है जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हो। तो इनको हम मिला देंगे, यानी कि एक रेखा हो जाएगी ऐसे। ए बी को मिलाएंगे, एक रेखा तो ऐसे हो जाएगी। दूसरी रेखा होगी बी सी, बी और सी ऐसे हो जाएगी। तीसरी रेखा हो जाएगी सी डी, सी डी कहीं भी तो ले सकते हो, ये हो गई सी डी। और चौथी रेखा हो जाएगी ए डी, ये हो गई ए। इनको रेखा बना दें, यानी ऐसी निशान लगा दें, ये हो जाएगी रेखा है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ, यहाँ, ये रेखाएं हो। और भी रेखा खींची जा सकती है। हाँ, और भी रेखा खींची जा सकती है। हम ए सी को मिला सकते हैं और बी डी को मिला सकते हैं। ए सी और बी डी को और मिला दें, ये बन जाएंगे विकर्ण। इनको ऐसे मिला दें, ए सी और बी डी, बी डी। ये भी हो गई रेखाएं, ऐसे निशान, ऐसे निशान, ऐसे निशान, ऐसे निशान, ये रेखा हो गई। अब आगे प्रश्न में क्या है? इस प्रकार आपको कितनी रेखाएं प्राप्त होती हैं उनके नाम भी बताइए। यानी कि जो भी रेखा हमें प्राप्त हुई है उनके नाम बता दें। तो यहाँ लिखे रेखाएं, रेखाएं। कितनी रेखा प्राप्त हुई है? 1 2 3 4 5 और ये 6 रेखा प्राप्त हुई है। इनके हमें नाम भी बता रहे हैं। तो पहली हो जाएगी ए बी, क्या लिखे ए बी, ये हो गई रेखा, तो रेखा का निशान। दूसरी हो गई बी सी, यहां करते हैं बी सी, ये भी रेखा का निशान। अगली हो जाएगी सी डी, तो यहां लिखते हैं सी डी, ये भी रेखा का निशान। अगली हो जाएगी डी ए, तो ये होगी डी ए,
रेखा। और कौन सी दो विकर्ण है यानी ए सी, तो यहाँ कर देंगे ए सी रेखा। और है बी डी, यहाँ कर देंगे बी और डी, ये भी हो गई रेखा। यानी 1 2 3 4 5 6 6 रेखाएं खींची जा सकती है, उनके ये हो गए नाम। आगे है आप ए बी सी और डी सी कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं, उन्हें लिखिए। यानी कि इससे कितने कोण बनाए जा सकते हैं उनके नाम भी लिखने हैं। तो सबसे पहले ए बिंदु पर देखें कितने कोण बनेंगे। एक तो ये बन जाएगा छोटा यहाँ तक, दूसरा ये बन जाएगा यहाँ तक, और तीसरा बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यानी 3 कोण बन जाएंगे। एक ये बनेगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये पूरा बन जाएगा। 3 कोण ए पर बनेंगे। अब बी पर देखें तो बी पर एक कोण ये बनेगा, दूसरा कोण ये बन जाएगा, और तीसरा कोण ये पूरा बन जाएगा। यहाँ भी 3 कोण बनेंगे। सी पर देखें तो एक कोण ये बनेगा, दूसरा ये बन जाएगा, और तीसरा ये पूरा बन जाएगा। यहाँ भी 3 बन। अब डी पर देखें तो एक कोण तो ये बन जाएगा, दूसरा कोण ये बन जाएगा, तीसरा ये पूरा बन जाएगा। डी पर भी 3 कोण बनेंगे। यानी कितने कोण बनेंगे, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। कितने कोण बनेंगे, 12 कोण बनेंगे। अब यहाँ लिख देते हैं कोणों के नाम। कोण पहले ए पर देखें, कोण ये बना पहला ये वाला, यानी इसे हम नाम दे सकते हैं बी ए सी, क्योंकि ए को हमें बीच में रखना है। तो लिखेंगे कोण बी ए सी, एक कोण ही हो गया। दूसरा ये हो जाएगा यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इसे हम नाम दे देंगे, क्या देंगे, और सी ए डी, सी ए डी दे देंगे। तो ये हो जाएगा सी ए डी, कोण का निशान, कोण सी ए डी। अगला क्या बनेगा, अगला ये पूरा बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यानी इसे नाम देंगे कोण बी ए डी। यहाँ लिख देंगे कोण बी ए डी। ये 3 कोण बन गए ए बिंदु पर यहाँ पर। अब देखें बी पर, बी पर एक तो ये बना, तो इस कोण को हम क्या नाम देंगे, ए बी डी। यहाँ लिखे कोण ए बी और डी। दूसरा कौन सा बना, अब देखेंगे इस वाले, यानी इसे हम नाम दे सकते हैं सी बी डी, ये वाला। तो यहाँ लिखे कोण सी बी और डी। अगला हो जाएगा पूरा कोण, पूरे को नाम देंगे ए बी और सी। यहाँ कर दे कोण ए बी और सी, 3 कोण यहाँ बन गए। अब देखिए सी बिंदु पर, तो एक कोण तो ये बनेगा इतना सा, इसे हम नाम दे देंगे और बी सी ए। यहाँ लिखते कोण बी सी ए, कौन सा बी सी ए, ये वाला। अब देखिए इस वाले को यहाँ से यहाँ तक, इसे हम लिखेंगे कोण ए सी डी, ए सी डी हो जाएगा, कोण ए सी डी, ये हो गया ए सी डी, ए सी डी, यहाँ इतना वाला ये हो गया। अब लेंगे इस पूरे कोण को यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे नाम देंगे कोण बी सी डी, पूरा कोण हो जाएगा। लिख देंगे कोण बी सी डी, ये हो गया पूरा कोण। यानी सी पर भी बन गए 3 कोण। अब दिखेंगे डी पर, तो डी पर पहले ले इस छोटे कोण, इसको, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे देंगे कोण बी डी सी। यानी कोण बी डी सी। दूसरा हो जाएगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कोण ए डी बी, कोण ए डी बी। अब कौन सा है, अब ये पूरा कोण, इस पूरे कोण को क्या नाम देंगे, पूरे कोण को नाम देंगे कोण ए डी सी। यानी कोण ए डी सी, ए डी सी, ये पूरा, यानी कि 3 कोण यहाँ बने, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, टोटल कितने कोण बन गए,
टोटल बन गए हमारे 12 कोण। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। 12 कोण तो ये बन गए। और रेखाएं कितनी बनी? रेखाएं बनी थी 6, यानी 6 रेखाएं 12 कोण यही बनेंगे। यानी हमें यही बताना था कि कितनी रेखाएं बनी, कितने कोण बने, तो ये हमने बता दिया। यानी ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 6 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।